मोहम्मद शमी और अजीत अगरकर में पड़ी दरार। मोहम्मद शमी क्यों चल रहे हैं टीम इंडिया से बाहर? क्या सिर्फ प्रदर्शन है पैमाना या शमी को टीम में ना लेने का है बहाना? लखनऊ का मैदान, सामने केएल राहुल, मोहम्मद शमी के हाथ में गेंद। शमी आईपीएल 2026 की अपनी पहली गेंद फेंकते हैं और उस पर केएल राहुल का विकेट चटका देते हैं। यह सिर्फ राहुल का विकेट नहीं था, ये तमाचा था उन सेलेक्टर्स के मुंह पर जो पिछले एक साल से फिटनेस और वर्कलोड का बहाना बनाकर मोहम्मद शमी को टीम से बाहर रखे हुए हैं। चलिए अब आप ही बताइए कि पिछली बार आपने मोहम्मद शमी को नीली जर्सी में कब देखा था? याद नहीं आ रहा ना? चलिए मैं बता देता हूं। मोहम्मद शमी का आखिरी इंटरनेशनल मैच था मार्च 2025 में, वही चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला। उसके बाद से टीम इंडिया ने एक के बाद एक लगातार कई सीरीज खेली, टेस्ट मैच खेले, एशिया कप खेला, T20 वर्ल्ड कप भी खेला, लेकिन शमी को तो टीम में एंट्री ही नहीं मिली। आज बात करेंगे चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के ईगो की, जिन्हें शमी की स्विंग तो दिखती है पर उनका जज्बा नहीं। क्या शमी और अगरकर में दरार पड़ चुकी है या फिर यह शमी को रिटायर कराने की कोई साजिश है? नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सहगल और आप देख रहे हैं द फेडरल देश। अब बात करते हैं कि कैसे शुरू हुई अजीत अगरकर और मोहम्मद शमी के बीच की दरार की कहानी। कैसे शमी और अगरकर के बीच पड़ गई दरार, कैसे इन दोनों के बीच शुरू हुआ कोल्ड वॉर। विवाद शुरू होता है अक्टूबर 2025 से, जब ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम का सिलेक्शन हुआ तो उसमें मोहम्मद शमी का नाम ही नहीं था। अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शमी की फिटनेस अभी 100% नहीं है और उन्हें मैच प्रैक्टिस की जरूरत है। इसके बाद मोहम्मद शमी का पलटवार होता है। शमी कहते हैं कि अगर मैं फिट नहीं होता तो बंगाल के लिए रणजी ट्रॉफी में कैसे खेल रहा होता। सेलेक्टर्स को जो कहना है कहने दो, मैंने कैसी गेंदबाजी की है ये सबके सामने है। शमी का तर्क था कि अगर वो डोमेस्टिक क्रिकेट में 20-22 ओवर डाल रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि वो पूरी तरह से फिट हैं। एक तरफ अगरकर मोहम्मद शमी की फिटनेस का बहाना बना रहे थे तो दूसरी तरफ मोहम्मद शमी रणजी ट्रॉफी में अपने धमाकेदार प्रदर्शन को सबके सामने दिखा रहे थे। अगरकर साहब कहते हैं कि पैमाना प्रदर्शन और रिदम है। तो चलिए जरा आंकड़ों का आईना भी दिखा देते हैं। शमी ने टीम से बाहर होने के बाद डोमेस्टिक क्रिकेट में आग उगली है। उनकी गेंदें बल्लेबाजों को परेशान कर रही है। क्या ये आंकड़े सेलेक्टर साहब को नजर नहीं आते? अगर हम इन आंकड़ों की बात करें तो डोमेस्टिक सीजन 2025-26 में बंगाल के लिए खेलते हुए मोहम्मद शमी ने रेड बॉल और व्हाइट बॉल दोनों में कहर बरपाते हुए 67 विकेट झटके हैं। डोमेस्टिक मैचों में उनका स्ट्राइक रेट 18.40 का रहा है, यानी कि हर 18वीं गेंद पर मोहम्मद शमी विकेट चटका देते हैं। इसके अलावा सैयद मुश्ताक अली की बात करें तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मोहम्मद शमी ने 7 मैचों में 16 विकेट लिए। इसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी के 5 मुकाबलों में मोहम्मद शमी ने 11 बल्लेबाजों का शिकार किया। इन आंकड़ों के बावजूद जब उन्हें न्यूजीलैंड सीरीज के लिए नहीं चुना गया तो यह साफ हो गया कि शमी और अगरकर के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। अब बताइए अगरकर साहब, आपको इससे ज्यादा क्या चाहिए? अब शमी को इसके अलावा और क्या करके दिखाना होगा जो आप उन्हें टीम इंडिया में वापसी का मौका देंगे? सेलेक्टर्स के पास एक और बहाना है कि शमी उम्रदराज हो गए हैं। अब सवाल यह है कि अगर 35 साल की उम्र में भी शमी धारदार गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट चटका रहे हैं, अपनी सीम गेंदबाजी से बल्लेबाजों को छका रहे हैं, तो फिर उन्हें टीम में रखने से हिचक क्यों है? वैसे भी शमी जैसे सीम गेंदबाज का विकल्प भारतीय क्रिकेट में अभी तो मौजूद नहीं ही है। शमी अपनी कलाई के दम पर गेंद को नचाते हैं, वो बल्लेबाजों के पसीने छुड़ाते हैं। याद है ना शमी ने कैसे अपनी रफ्तार और सीम गेंदबाजी के दम पर भारत को कई ऐतिहासिक मुकाबले जिताए हैं। उम्र एक फैक्टर हो सकती है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या भारतीय क्रिकेट में शमी का कोई विकल्प मौजूद है? हालांकि शमी भी जानते हैं कि सेलेक्टर्स के पास सिर्फ उम्र का बहाना है। शमी ने इसका भी करारा जवाब दिया है। शमी ने साफ कहा है कि जब मैं थक जाऊंगा मैं उस दिन खेलना छोड़ दूंगा। लेकिन अभी ना तो आलस आया है, ना थकान है और ना ही मैं रिटायरमेंट के बारे में
सोच रहा हूं। तो ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या भारतीय क्रिकेट में टैलेंट से बड़ा सिलेक्टर का ईगो हो गया है? अगर मोहम्मद शमी फिट हैं, वो विकेट ले रहे हैं, तो उन्हें कंसीडर क्यों नहीं किया जा रहा? क्या यह जानबूझकर एक लेजेंड को किनारे लगाने की कोशिश है या इसके पीछे का कारण कुछ और है? अजीत अगरकर साहब, एक बात याद रखिए, खिलाड़ी आते जाते रहते हैं, लेकिन शमी जैसी सीम पोजीशन वाला गेंदबाज दशकों में एक बार आता है। अगर आप उनसे बात तक नहीं कर रहे तो यह शमी का अपमान नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट का नुकसान है। तो दोस्तों, अब तो आपको समझ में आ ही गया कि आखिर क्यों मोहम्मद शमी और अजीत अगरकर के बीच दरार पड़ गई, और यह दरार इतनी बड़ी हो गई कि अब मोहम्मद शमी की टीम इंडिया में वापसी जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल नजर आती है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या मोहम्मद शमी के साथ पॉलिटिक्स हो रही है या फिर अजीत अगरकर मोहम्मद शमी के साथ ज्यादती कर रहे हैं? इस पर जो भी आपकी राय है कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं, और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल द फेडरल देश को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।